Learn today for a better tomorrow with our team Learning Curve. Hey friends, welcome to our channel. So, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 7 ਚੈਪਟਰਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 7 ਚੈਪਟਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਐਵੇਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਟਾਈਪਸ ਕਵਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਰ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਬੋਗਲਿੰਗ ਹੈ मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਖੋਲੂਗਾ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਰਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵਧੀਆ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 70% ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ समझ गए सो आप देखते हैं एंड ते और एंड ते हु इज दा की चक्कर है तो एक एग्जांपल देना मैं तुहानू ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी ਹੁਣ एक एग्जाम्पल है देखो की कह रहा है ए इज थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी ਹੁਣ ਇਹ एंड लग्या इत्थे ठीक है ਜਦੋਂ ਵੀ एंड आवे ਤੇ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ A ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ एंड ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ A ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ A is third to the left of B B ਤੋਂ ਜੇ B ਇੱਥੇ ਹੈ A ਕਿੱਥੇ ਹੈ third to the left ਮਤਲਬ 1 2 ਇੱਥੇ ਹੈ A B ਇੱਧਰ ਜੇ ਖੜਾ ਹੈ 1 2 3 ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ B ਤੇ ਥਰਡ ਲੈਫਟ ਕੀ ਹੈ A and second to the right of C and मतलब जो A एंड मतलब और याद रखना हिंदी में इन्हू और कहने तो पंजाबी ते ठीक है एंड मतलब फर्स्ट वाला ठीक है कहता एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी मतलब जिहड़ा ए है वो सी दे की है सेकंड टू द राइट मतलब ए दे सेकंड टू द लेफ्ट की लगा सी मतलब सी लगा इत्थे समझ गए कहता A is third to the left of B 1 2 3 बन गया एंड सेकंड टू द राइट ऑफ C दे सेकंड राइट है 1 2 C दे सेकंड राइट की हो गया A समझ गए ए इक्वेशन बन गई कर लो नोट फिर आप हु इज वाला देखते हैं ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ A is third to the left of B who is second to the right of C ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫਸਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗਏ जिन्हों ने इंग्लिश वगैरह इंग्लिश ग्रामर्स पढ़ी है उन्होंने पता होगा हु इज उन्होंने ही जोड़ा भी पिछे लगा होंगे उनके उनके नाल ही अगला सेंटेंस बनता है ठीक है इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है वो तो जोड़ा रीजनिंग है वो भी थोड़ा कनैक्ट हो रहा है मतलब हु इज तो जोड़ा पिछे होएगा वही आप लावे उस हिसाब नाल इक्वेशन बनावे हुण देखो A इज थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ B फर्स्ट चीज़ तो वही बनी ए इत्थे आ गया B दे थर्ड लेफ्ट की है A हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ C हु इज मतलब B सेकंड टू द राइट ऑफ C है ठीक है मतलब जेड़ा सेकंड टू द लेफ्ट है B दे कौन लगा C मतलब 1 ते 2 इत्थे की लगा C
एक बार ध्यान नाल फिर दोबारा तो समझो। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। बी दे थर्ड लेफ्ट की है ए, समझ गए। तो जेड़ा हु इज मतलब बी, सेकंड टू द राइट ऑफ सी है, सी दे सेकंड राइट की है, 1 2 बी आ गया, समझ गए। ये इक्वेशन बनी है, तुसी नोट कर लो इनू, ठीक है। जब या बस ये याद रखना, याद की रखना तुसी, जेड़ा एंड लगा होएगा वो फर्स्ट नु रिप्रेजेंट करेगा, हु इज लगा होएगा वो नाल वाले नु रिप्रेजेंट करेगा, बस, ठीक है। ये चीज़ सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जे तुहानू समझ लग गई तो अपना 70% चैप्टर इहदे नाल ही कवर हो जाएगा, बिकॉज हर क्वेश्चन विच एंड ते हु इज लगा ही हुंदा। आपां देखते हैं अगे करांगे क्वेश्चन, कर लो नोट। ਹੁਣ सिटिंग अरेंजमेंट विच दो तरह की अरेंजमेंट्स आउंदियां ने, एक सर्कल वाली अरेंजमेंट, एक लाइन अरेंजमेंट, ठीक है। हुण देखते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। पहला सर्कुलर अरेंजमेंट विच तुहानू क्या होएगा, पर्सन, कुछ पर्सन दिते होंगे तो फिर क्या होगा, वो सिटिंग इन सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग सेंटर या फेसिंग आउटसाइड सेंटर, ठीक है। हुण देखो जिहड़ा सर्कल है इहदे विच 4 चीज़ां मैं तुहानू दिखाना जड़ियाँ इंपॉर्टेंट ने, डायरैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट ने। जे फेसिंग सेंटर तुहानू क्या है, पहला फेसिंग सेंटर वाला पार्ट लेने, मतलब फेसिंग सेंटर मतलब इधर नू फेस कर रहे हैं सारे, ठीक है। हुण याद होएगा डायरैक्शन विच आपां कीता सी नॉर्थ डायरैक्शन ए वाली हुंदी है, इधर वाली ऊपर वाली है ना, आ डायरैक्शन कीती सी आपां, नॉर्थ साउथ वैस्ट ईस्ट कीती सी ना। हुण देखो बंदा इधर है, उधर नू फेस कर रहा है सेंटर वाल, मतलब नॉर्थ वाल फेस कर रहा है, इंदा इधर लैफ्ट होएगा तो इधर राइट होएगा, समझ गए ना। हुण जिहड़ा ए मैन जिहड़ा इधर होएगा वो साउथ वाल फेस कर रहा है, साउथ वाल मतलब इधर नू, सो लैफ्ट हुंदा इधर होएगा तो राइट हुंदा इधर होएगा, सो ए होएगा हुंदा लैफ्ट, ए होएगा हुंदा राइट, समझ गए। जेड़ा मैन इधर नू फेस कर रहा है उनका राइट इधर होएगा तो लैफ्ट इधर होएगा, समझ गए। तो जेड़ा मैन इधर नू फेस कर रहा है उनका लैफ्ट इधर नू होएगा तो राइट इधर नू होएगा, समझ गए। ये चीज़ तुसीं नोट कर लो, ये फेसिंग सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, नोट कर लो तुसी। कर लो नोट। हुण यही चीज़ तुसीं देखो ध्यान नाल, जो कह दे फेसिंग आउटसाइड मतलब जिहड़ा एरो है वो इधर नूं बन रहा है, बाहर नूं, ठीक है, बाहर नूं बन रहा है, मतलब ए साउथ वाल फेस कर रहा है, हुण ए नॉर्थ वाल फेस कर रहा है, डायरैक्शंस की हो गया ओपोजिट, समझ गए। जे ए नॉर्थ वाल फेस कर रहा है मतलब इनका लेफ्ट ए हो गया तो इनका राइट ए हो गया, हुण जे साउथ वाल फेस कर रहा है इनका लेफ्ट ए हो गया तो इनका राइट ए हो गया, समझ गए। हुण जे ए इधर नूं फेस कर रहा है तो इनका लेफ्ट ए हो गया तो इनका राइट ए हो गया, तो जे ओ बंदा इधर नूं फेस कर रहा है मैन, इनका लैफ्ट ऊपर वाला हो गया तो राइट थले वाला हो गया। सो देखा होगा तुसी पिछला कंपैरिजन करोगे तो की हो गया, डायरैक्शंस चेंज हो गई, ठीक है। सो तुसी कर लो नोट, बस तुसी ये याद रखना है क्वेश्चन विच अप्लाई करना है, जो भी क्वेश्चन आ जाए तो तुसी ये चीज़ ध्यान नाल अप्लाई करनी है, ठीक है। कर लो नोट, फिर आप नैक्सट देखते हैं इसी सर्कुलर अरेंजमेंट। हुण तुहानूं एक आएगा लाइन अरेंजमेंट, जब लाइन अरेंजमेंट आएगा तो हम दिता होगा पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ या पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। हुण देखो जब पर्सन नॉर्थ वाल फेस कर रहा है मतलब इधर नूं फेस कर रहा है, ठीक है। जे इधर नूं नॉर्थ वाल फेस कर रहा है बंदा मैन
आ लैफ्ट हो जाएगा, ਹੁੰਦਾ ए राइट हो जाएगा। समझ गए? तो जे ਉਹੀ मैन साउथ वाल फेस कर रहा है, साउथ वाल फेस कर रहा है तो डायरेक्शंस की हो जाएंगी ऑपोजिट, ए राइट हो जाएगा तो ए लेफ्ट हो जाएगा। इजी है ना? समझ गए? कर लो नोट। सारा चैप्टर ही डायरेक्शंस दे बेस ते है, ठीक है। थोड़ा जिहा तुसीं इमेजिन करना है, थोड़ा जिहा माइंड लगाना है तो तुहाडा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही वधिया क्वेश्चन ने तो तुहाडे माइंड नूं खोलणगे क्वेश्चंस, माइंड तेज हुंदा है ये क्वेश्चंस करके, ठीक है। कर लो नोट, फिर आप आगे देखते हैं क्वेश्चंस। सो हुण आपां देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट की कहते, 8 friends are sitting around a circle facing center। नाल नाल नोट्स बनाते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। A is second to the left of B। A की है second to the left of B। Who is third to the right of C। Who is मतलब B, B बारे गल हो रही है। Who is third to the right of C। नेक्स्ट की कहते, D is third to the left of E। Who is third to the left of H। G is third to the left of C। क्वेश्चन की कहता है, फेसिंग सेंटर A is second to the left of B, who is third to the right of C। D is third to the left of E, who is third to the left of H। G is third to the left of C। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो कि आप देखते हैं आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं तुहानू करवावांगा, फिर तुसीं नाल नाल प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सारा चैप्टर प्रैक्टिस दे उत्ते है। बिकॉज इत्थे तुहाडा दिमाग लगना चाहिए। जे तुसीं इकल्ली वीडियो देख ली तो सीधा सीधा वीडियो देखी, अपना कुछ नहीं बनना। जो आप हाथ नाल सॉल्व नहीं करांगे क्वेश्चनस तो आपां नूं क्वेश्चनस नहीं आउणगे। इस चैप्टर ये बहुत ही थोड़ा वधिया चैप्टर है, कॉम्प्लीकेटेड चैप्टर है, इमेजिनेशन लगती है इत्थे। सो तुहानूं हाथ नाल ये क्वेश्चन सॉल्व करने पैने ने। सो की है फेसिंग सेंटर। सो देखो सर्कल बनाने आपां, मेरे सर्कल वाल कोई भी ध्यान नहीं देगा क्योंकि मेरी ड्राइंग वधिया नहीं हैगी। हुण देखो 8 फ्रेंड्स ने, सो जेडे 8 बनाने ने ना वो बराबर बराबर बनाने ने, 1 2 3 4 5 6 7 8। कई स्टूडेंट्स की करनगे, सर्कल बनाएंगे फिर नाल नाल ही 8 बना लेंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इदा ना करना। इदा बिल्कुल ही इक्वल डिस्टेंस से रखना ते बना देना। ठीक है, हुण फेसिंग सेंटर क्या है? सो डायरेक्शंस अपनी फर्स्ट वाली होंगे जी आप देखिए सी। कहना A is second to the left of B, who is third to the right of C। फर्स्ट लाइन देखी, हमेशा की करो जी फर्स्ट लाइन है ना, जेड़ा भी तुसी रखना है मैन वो इत्थे रखो, ताकि इत्थों तुहानूं पता लग जाए इधर वाले पासे लैफ्ट जाना है तो इधर वाले पासे राइट जाना है। ठीक है, हुण देखो A is second to the left of B, मतलब इत्थे की रखांगे आपां B, क्योंकि A की है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। हुण आपां नूं पता है लैफ्ट जाना आपां 1
ਤੇ 2 ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ A। ਸਮਝ ਗਏ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਹੁਣ who is third to the right of C? who is मतलब ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ B। B ਕਹਿੰਦੇ ਆ third to the right of C। C ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਈਟ ਤੇ B ਹੈ, मतलब B ਦੇ ਤੀਜਾ ਖੱਬਾ ਕੀ ਹੈ C। 1 2 3 देखो ए C ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ। 1 2 3 ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ठीक है ना, समझ गए ना। ये हो गई अपनी फर्स्ट लाइन। ਹੁਣ नेक्स्ट लाइन ਤੇ चलो D is third to the left of E who is third to the left of H। ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਏ ਨੇ A B C ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ G is third to the left of C। G ਦੇ थर्ड लेफ्ट की है C, मतलब 1 2 3 G आ गया इत्थे। समझ गए। हुण देखो की छड्डिया सी आपां D is third to the left of E who is third to the left of H। हुण ध्यान नाल इत्थे तुहाडी लगेगी इमेजिनेशन पार। हुण आपां उत्थे ही ये चीज़ां लावांगे जिथे ते पोजीशंस खाली पईयां ने। तो देखो हुण किवें लभांगे। D is third to the left of E who is third to the left of H। हुण H देखो कित्थे लावांगे आपां, D थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ E है। हुण जे आपां E नूं इत्थे लाने आ, पहलां इत्थे लाओ, जे E नूं इत्थे लाने आ 1 2 3 E दा लैफ्ट बनदा पिया A, मतलब D इत्थे नहीं आ सकदा। जे आपां E नूं इत्थे लाने आ तां इत्थे बन रहा 1 2 3 थर्ड लैफ्ट फिर भी नहीं बन रहा, मतलब E इत्थे भी नहीं लग सकता, इत्थे भी नहीं लग सकता, इत्थे भी नहीं लग सकता, इत्थे लग सकता E। ला के देखो E लाया आप इधर लैफ्ट ते गए 1 2 3। हुण D इज थर्ड टू लैफ्ट ऑफ E सी, हो गया होए है ना। ये इमेजिन करांगे प्रैक्टिस करांगे तां ही आपां नूं आएगा। सो इस चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हुण D इज थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ E, हो गया थर्ड लैफ्ट आ गया। हु इज थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ H, हु इज मतलब E, हु इज मतलब E, E कहते थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ H है, मतलब हुण H इत्थे इत्थे लग सकता है या इत्थे लग सकता है, पर एक कंडीशन देखिए आपां, कंडीशन मिली है H दे थर्ड ते की है E लैफ्ट। हुण H जे इत्थे लाने आ 1 2 3 E बन गया। सो हुण जेड़ा बच गया वो इत्थे ला दो, बच गया अपना F। सो ये बन गया फर्स्ट क्वेश्चन का अपने सॉल्यूशन। कर लो नोट, तो जे ना समझ लगे दोबारा तो रिपीट करो वीडियो नूं, तुहानूं ये समझ लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुहानूं समझ लगना चाहिए। ठीक है, कर लो नोट, फिर आप नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। बस ये याद रखना है इक्वल डिस्टेंस से बनाना है ताकि प्रॉब्लम ना होवे, नहीं तो लोकेट करने च बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जे इक्वल डिस्टेंस से नाल लगाए हों सर्कल विच। हुण 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर। One is second to the left of 2। ठीक है, who is immediate right of 3।4 is third to the left of 3, who is opposite to 8। 7 is third to the left of 6।
हुणे क्वेश्चन नूं तुसीं वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं तुहानूं दस्सिआ जे तुसीं प्रैक्टिस नाल नाल करोगे तुहाडा ही फायदा होएगा, तुहाडे ही नंबर वधणगे, तुहाडा ही दिमाग तेज होएगा। ठीक है, नाल नाल सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, तुहाडी प्रैक्टिस भी नाल नाल होंदी रहेगी। हुण की कह रहा क्वेश्चन, 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर, वन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 2 हु इज इमीडिएट राइट ऑफ 3। ठीक है, पहला आप सर्कल बनाने हैं। ठीक है, फिर इक्वल डिस्टेंस से लगाए। हुण आप लोकेट करांगे। लोकेट किवें करांगे? फर्स्ट लाइन पढ़ो, फर्स्ट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 2, 2 दे सेकंड लेफ्ट की है 1, 2 आया, सेकंड लेफ्ट मतलब 1 2, इत्थे आगे लग गया 1। समझ गए? हु इज इमीडिएट राइट ऑफ 3, हु इज मतलब जो हु इज तो पहला लग्या, हु इज तो पहला की लग्या 2। ध्यान रखना जिथे हु इज लग्या उनदे नाल वाला एंड मतलब फर्स्ट वाला। सो हु इज दे नाल की लग्या 2, 2 की है इमीडिएट राइट ऑफ 3 मतलब 3 दे इमीडिएट राइट की हो गया 2। समझ गए? बहुत ही इजी सी इत्थे तक। 4 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 3 हु इज ऑपोजिट टू 8। हुण सीधा सीधा लिंक बन रहा क्वेश्चन का। 4 थर्ड लेफ्ट किंदे है 3 दे, लेफ्ट 3 दा इधर वाले पासे है 1 2 3, 4 आ गया इत्थे। समझ गए? हु इज ऑपोजिट टू 8, 3 दे ऑपोजिट की है 8, इत्थे ऑपोजिट की आएगा बिल्कुल जेड़ा ऑपोजिट होएगा ऑपोजिट बनना ना, मतलब इत्थे आ गया 8। 7 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 6। हुण देखो 7 ते 6 कित्थे लावांगे? थोड़ी जी इमेजिनेशन, थोड़ी जी नॉलेज तुहाडी लगेगी इत्थे। किवें लावांगे? 7 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 6, 6 ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 7 ਥਰਡ ਲੈਫਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ 6 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਆ 1 2 3, 7 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ 6 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਆ 1 2 3, 7 ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ, 6 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਆ 1 2 3, 7 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ? 5। ਸੋ 5 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। कितना ही ईजी क्वेश्चन सी। जे तुसी सॉल्व किया होगा मैनू पता तुसी भी सॉल्व कर लिया होगा, बिकॉज जे नहीं किया तो हो जाऊगा सॉल्व हौली हौली, पर तुसी प्रैक्टिस नहीं छड़नी, नाल नाल वीडियो नू पॉज करके सॉल्व करना है। कोई गल नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, फिर की हो जाएगा, एक चैप्टर तो अपना क्लीयर हो जाएगा ना। बस यही चीज़ सोच के मेरे लैक्चर वेख्या करो कि हाँ मैं नाल नाल ही प्रैक्टिस इन्हां दे लैक्चर के नाल नाल ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ही तुहानू फायदा होएगा। जे तुहानू फायदा होगा मैनू खुशी होएगी कि मेरे तो पढ़ के कोई बच्चा अगे बढ़ रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ है, कर लो नोट, फिर आप नैक्सट चीज़ देखांगे। मेरा मेन फोकस इस चीज़ दे इस चैप्टर में सिर्फ तुहाडा यही है, मैं तुहाडा इत्थे स्ट्रोंग करना तुहानू हु इज ते एंड ते। ठीक है, क्योंकि 70% चैप्टर अपना उत्थे ही हो जाना है जे तुहाडा हु इज ते एंड स्ट्रोंग हो गया। सो देखते आप नैक्सट क्वेश्चन। Eight friends are sitting around a circle. A is third to the right of B. नाल नाल नोट करते रहना, तुहानू ही फायदा होएगा बैचों। Who is second to the left of C? D is third to the right of E. H is neighbor of G. Who is second to the left of B? ਤੁਹਾਡਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ,
इन्ने क्वेश्चन तुहानूं करवा देने। E is not neighbor of B, H is neighbor of E। वीडियो पॉज करो ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ क्वेश्चन ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ। ठीक है, उस तो बाद इन्हू इक्वल इक्वल डिस्टेंस ते लगा देना। ठीक है, लगाता। हुण ध्यान नाल देखो, A इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, B दे थर्ड राइट की है A। जे आप B इत्थे लाउने आ, B दे थर्ड राइट की है A, 1 2 3, A आ गया इत्थे। ठीक है, समझ गए। अगे है A is third to the right of B, who is second to the left of C। who is मतलब B, B की है second to the left of C। जे आप C ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, second left B ਦੇ B बन रहा है। समझ गए। अगली लाइन पढ़ो, D is third to the right of E। हुन D ते E बारे कोई भी गल हजे नहीं हुई, सो इस लाइन में एक बारी छड़ दो। H is neighbor of G, who is second to the left of B। हुन G जेड़ा है who is लगा G तो बाद, मतलब G की गल हो रही है। G is second to the left of B, B का second left की है G, 1 2, इत्थे आ गया G। ठीक है, हुन उन्हें क्या सी H is neighbor of G, या तो H इधर लग्या होएगा या H इधर लग्या होएगा। हुन आपां देखांगे H किधर लग्या होएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, E is not neighbor of B, H is neighbor of E। हुन जेड़ा E है वो इत्थे नहीं लग सकता, इत्थे भी नहीं लग सकता। ठीक है, ते E जेड़ा नेबर है H दा, मतलब जे H इधर लगेगा ते E इत्थे होना चाहिए या इत्थे होना चाहिए, पर ये दोवें पोजीशन तो पहला ही फिक्स है ना। सो H इत्थे नहीं लग्या होएगा, बिकॉज H ते E इकट्ठे इकट्ठे आने हैं। समझ गए ना। जे E नूं आपां इत्थे लांदे, ये कंडीशन खराब हो जानी सी, E इज नॉट नेबर ऑफ B। ठीक है, तो जे आप H इधर लाउंदे, E नूं आपां नेबर बनाउणा H दे, सो किते होर पोजीशन C नहीं, H ते E इकट्ठे इत्थे ही आने सी। समझ गए। सो जिहड़ी आपां लाइन छड्डी सी वो देखो, D इज थर्ड टू द राइट ऑफ E। हुण E दे थर्ड राइट की है D, 1 2 3, बच केड़ा गया A B C D E F बच गया। सो ये बन गया अपना आंसर, कर लो नोट। सो ठीक है, हुण एक क्वेश्चन मैं तुहानूं देना तुहाडे घर लई, हजे सर्कल कंप्लीट नहीं होया, आपां करांगे पूरा सॉल्व, हजे अगे प्रैक्टिस पूरी पूरी करांगे दी, नैक्सट वीडियोज़ कंटिन्यू करांगे। हुण तुसी एक क्वेश्चन अपने घरों मैनूं सॉल्व करके देना। 7 फ्रेंड्स आर सिटिंग around a circle, facing center। First is third to the left of second, who is fourth to the right of third। Four is third to the left of first।
but not neighbor of 5. Who is neighbor of second? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज विच तुहानू फसा रहा एग्जामिनर। एवं जी ही क्वेश्चन आने पेपर विच, लैंग्वेज तो डरना नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ध्यान ना देखो। 7 is second to the left of 7 is second to the left of that person who is second to the left of fifth. ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन है, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸੋਲਵ करना है, प्रैक्टिस करनी है, बस ਤੁਸੀਂ सॉल्व करना है, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਟ ਲੱਗਾ, ਬਟ ਐਂਡ इज इक्वल टू बट, मतलब जिवें आपां एंड वाल वेखदे सी, फस्ट वाला देखदे सी, उवें बट दा की होएगा, फस्ट वाला देखांगे, समझ गए। तो जिहड़ा हु इज है वो इक्वल टू है विच इज, ठीक है। एंड दा लग्या होएगा तो बट भी वही है, एंड भी लग्या होवे भावें बट लग्या होवे, मतलब फस्ट पर्सन की गल कर रहे हैं। हु इज लग्या होवे, विच इज लग्या होवे, मतलब नाल वाले पर्सन की गल कर रहे हैं, ठीक है। बस इस चीज़ का तुसी ध्यान रखना थोड़ा जा। सो इनका तुसी आंसर करना करे, आपां नेक्स्ट वीडियो देखांगे ये क्वेश्चन किवें सॉल्व करना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तुसी ट्राई करना। थोड़ा जा माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन है, माइंड खोलेगा थोड़ा, जरूर ट्राई करना ताकि तुसी वधिया परफॉर्म कर सको। सो ये चैप्टर हजे फर्स्ट वीडियो हुई है, सैकेंड थर्ड वीडियो बहुत वधिया क्वेश्चन आ रहे हैं। सो जुड़े रहो साडे नाल, साडे चैनल नूं लाइक, साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ नूं लाइक कमेंट ते शेयर जरूर करो। शेयर उन्हां नूं करो जो जेन्युइन स्टूडेंट्स ने, जो अपनी सरकारी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, बिकॉज असी मेहनत कर रहे हैं। हुण तुहाडे वल्लों भी सानूं चाहिदा है कि तुसी भी मेहनत पूरी करो, ठीक है। सो मिलते हैं आपां अपने नैक्सट सैशन विच, ते उदों तक थैंक यू एंड टेक केयर।